तो भाई वीडियो शुरू होने से पहले जितने भी बाबर आजम के हेटर्स हैं वो इस वीडियो को स्किप कर दें, क्योंकि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि अगर वो वीडियो के एंड तक स्टिक कर गए तो उनकी जो नफरत है वो प्यार में बदल जाए। भाई जैसा कि आपको पता है कि क्रिकेट की दुनिया में स्टार्स बनते हैं, प्लेयर्स आते हैं जाते हैं, और आज के दौर में अगर कोई नाम पाकिस्तानी दिलों पे राज कर रहा है तो वो कोई और नहीं, बाबर आजम। I said to the boys, I said, I wouldn't like to be in his shoes when you come out and bat. It's just Baba, you know, it's crazy. Baba gets out and the phone goes nuts. Baba scores 100 and the phone goes nuts. Pakistan superstar Babar Azam. The whole squad could give you Babar Azam shirt as a gesture, as a parting gift. You know, he sells cricket for Pakistan. बाबर आजम जब ग्राउंड में इंटर होता है तो शोर नहीं मचता, तूफान उठता है, और जब वो ग्राउंड छोड़ कर जाता है तो मैदान वीरान हो जाता है, पब्लिक घरों को चली जाती है। लास्ट टाइम आपने ऐसा कब देखा था कि अपने ही होम ग्राउंड पे विकेट गिरने के बाद पब्लिक खुश हो रही है, क्योंकि अगला बंदा जो आने वाला है वो उनका अपना बंदा है। आई थिंक शाहिद आफरीदी ही वो ऐसे प्लेयर हैं जिनके हिस्से में अवाम की इतनी मोहब्बत आई थी और अब बाबर आजम के हिस्से में आ रही है। इवन ग्रेटेस्ट ऑफ प्लेयर्स लाइक सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और इवन विव रिचर्ड्स, ये जब ग्राउंड में इंटर होते थे तो अवाम तो खुशी से पागल ज़रूर होती थी, लेकिन इनके आउट होने पे कभी मैदान खाली नहीं हुआ। देखो भाई, जो ब्रांड बाबर आजम है इट गारंटीज यू व्यूअरशिप, और अगर ऐसा स्टारडम हो तो कहीं ना कहीं मास्टर में जेलसी तो पनपती है। यही वजह है कि वो सारे प्लेयर्स जो कि पूरे कैरियर में मीडियोकर क्रिकेट खेलें, जिनके अपने कोई रिकॉर्ड्स नहीं हैं, या फिर वो प्लेयर जो कि बिल्कुल रिटायरमेंट के करीब हैं, उन सब को आप देख सकते हैं नेशनल टेलीविज़न पे और इवन यूट्यूब के ऊपर बाबर आजम के ख़िलाफ़ बोलते हुए। इन प्लेयर्स में अहमद शहजाद, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, कामरान अकमल, तनवीर अहमद, दे हैव बीन क्वाइट वोकल अबाउट बाबर आजम। तो ये स्टैट कौन से किंग के हैं, मुझे ये बताएं। ये किंग का मैं क्या करूं कि जो उसने मैच नहीं जितवा के देना है। फिर आप अग्री करते हैं बाबर की जगह तीनों फॉर्मेट्स में है, टी20 में नहीं है। आप भी यही समझते हैं? It's a tough call. Yeah, I think. क्या टी20 में नहीं? और सिर्फ प्लेयर्स ही नहीं, मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पे बाबर आजम के ख़िलाफ़ वीडियोस की भरमार है। तो मैं पर्सनल सिर्फ उसको एक फॉर्मेट में ही हो रहा हूँ। मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। कभी आपने ये सोचा है कि ऐसे फॉर्मर प्लेयर्स जो लेजेंड्स रहे हैं, जिनके अपने रिकॉर्ड्स भी बेहतरीन हैं, उन्होंने ट्रॉफीज़ भी जीती हैं और पूरी दुनिया में उनकी बैटिंग का बोलबाला है, ऐसे प्लेयर्स ने कभी भी टीवी पे आके बाबर आजम को क्रिटिसाइज़ नहीं किया है। इन प्लेयर्स में इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, जहीर अब्बास, जावेद मियादाद, ये सब शामिल हैं। कभी भी वो नेशनल टेलीविज़न में आके बाबर आजम को क्रिटिसाइज़ करते हुए नज़र नहीं आए, बिकॉज दे नो द क्वालिटी ऑफ अ प्लेयर। ये जो 25-25 की एवरेज वाले प्लेयर्स हैं, ये टीवी पे आकर बाबर आजम को टेक्निक सिखाते हैं। मतलब कि वो इंसान जिसने अपने कैरियर के शुरुआत के 7 साल रन्स के अंबार लगा दिए, और सिर्फ एक जगह नहीं, पूरी दुनिया में रन्स के अंबार लगा दिए, क्या वो अपनी टेक्निक के ऊपर काम नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन बाबर आजम का मसला अब बैटिंग टेक्निक का नहीं बल्कि मेंटल इशू है। बेजा अपने ही लोगों की क्रिटिसिज्म की वजह से बाबर आजम हैज़ लॉस्ट हिज फॉर्म। अभी ख़राब फॉर्म के चलते हमारी सिलेक्शन कमेटी ने रिसेंटली पाकिस्तान के नहीं, पूरी दुनिया के हाईएस्ट टी20 इंटरनेशनल रन स्कोरर बाबर आजम को टीम से ये कह के ड्रॉप कर दिया कि एंकर रोल टी20 क्रिकेट में बहुत ओवररेटेड है, और हम ऐसी टीम बनाना चाहते हैं जो नंबर 1 से नंबर 11 तक सिर्फ हिटिंग के ऊपर जाए। टेस्ट में मुझे नहीं है प्रॉब्लम, वनडे में मुझे नहीं है प्रॉब्लम, हाँ, और सिर्फ टी20 में मुझे प्रॉब्लम। और नतीजा, एक ही टूर्नामेंट में 3 बार इंडिया से जिल्लत आमेज शिकस्त, और पूरी टीम में कोई एक बंदा ऐसा नहीं था जिसने 125 के स्ट्राइक रेट से रन्स बनाए हों। नतीजा, बाबर आजम बीइंग रिकॉल्ड इनटू द टी20 इंटरनेशनल साइड, और उसने आते ही एक सीरीज डिसाइडर मैच में साउथ अफ्रीका के ऊपर मैच विनिंग इनिंग खेल दी। This really is remarkable batting. Gets to a 50. Raises his bat to the 32,000 people. क्रिकेट इज अ टीम स्पोर्ट्स, और बाबर आजम अपने टीममेट से कई गुना ऊपर हैं। हेटर्स को जान के ये खुशी होगी कि बाबर आजम ने रिसेंटली अपने कैरियर के 15,000 रन्स पूरे कर लिए हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि दूसरे नंबर पे कौन है?
दूसरे नंबर पे हैं फ़खर जमान विद हाउ मेनी रन्स, विद 6000 इंटरनेशनल रन्स, तकरीबन बाबर आजम के रिकॉर्ड से 2.5 गुना कम। ये है डिफरेंस बाबर आजम और उनके अदर बैटिंग पार्टनर्स के दरमियान। एक और फन फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, अगले आने वाली 40 इनिंग्स में अगर बाबर आजम 0 पे भी आउट हो जाते हैं तब भी ओडीआई क्रिकेट में उनका एवरेज 50 से नीचे नहीं आएगा। दिस इज़ हाउ गुड ही हैज़ बीन इन 10 years ऑफ हिज इंटरनेशनल कैरियर। देखो भाई, सचिन तेंदुलकर ने 25 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, लेकिन वो वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब कब हुए? अपने कैरियर के इख्तिताम में। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि सचिन तेंदुलकर हैज़ बीन वन मैन शो इन द 90s, और जब उनको गौतम गंभीर, विराट कोहली, युवराज सिंह, MS धोनी इन जैसे रिलायबल बैटिंग पार्टनर्स मिले जो कि मैच विनर्स थे, तब जाके उन्होंने वर्ल्ड कप जीता। इससे पहले स्पेशली 2003 तक उनके पास कोई बैटिंग पार्टनर नहीं था, तो सिर्फ उनके अपने रिकॉर्ड्स बेहतर हो रहे थे, लेकिन इंडिया हमेशा मैचेस हार रहा था। इसी तरह बाबर आजम, जिनको विराट कोहली से कंपेयर किया जाता रहा है, विराट कोहली अपने पूरे कैरियर के अंदर हमेशा रिलायबल बैटिंग पार्टनर्स के इर्द गिर्द खेले हैं। ऊपर से उनके पास होते थे रोहित शर्मा, शिखर धवन, और उनके नीचे होते थे आपका युवराज सिंह, MS धोनी, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, जडेजा, पांड्या, यू नेम इट एंड ही हैड एवरीवन। यही वजह है कि विराट कोहली ने हमेशा अपना पूरा कैरियर फ्रीली खेला है। उनको ये डर नहीं होता था कि अगर वो आउट हो गए तो उनके नीचे कोई मैच संभाल पाएगा भी कि नहीं। लेकिन यहाँ जब बाबर आउट होता है तो लाइन लगती है। यही एक बड़ी वजह है कि बाबर लेटली इन हिज कैरियर हैज़ बीन वेरी डिफेंसिव, और इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉशियस होकर खेलने की वजह से उनकी फॉर्म ज़ाया हुई है। और जब उनके ऊपर अनड्यू प्रेशर डाला गया तो वो नेट्स के अंदर और इवन मैचेस के अंदर इनिंग के शुरुआत में ही काफ़ी एग्रेसिव, एक्स्ट्रा एग्रेसिव होते हुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से उनकी विकेट लूज़ हुई हैं। क्या आपने कभी विराट कोहली को रिवर्स स्वीप मारते हुए देखा है? क्या कभी आपने विराट कोहली को दिल स्कूप या लेग स्कूप इस तरह के शॉट्स खेलते हुए देखा है? नहीं। इवन बाबर आजम इज़ नॉट नेचुरल व्हेन इट कम्स टू शॉट्स लाइक रिवर्स स्वीप, लेग स्कूप। इस तरह के शॉट्स को नहीं खेलते थे अपने कैरियर में, लेकिन ये कि अब जब उन पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाला जा रहा है तो वो इस तरह के शॉट्स अटैम्प्ट करते हुए आउट हो रहे हैं, बल्कि नेट्स में भी वो इस तरह के शॉट्स अटैम्प्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको एक छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूँ। 2022 का वर्ल्ड कप का फाइनल है, MCG भरा हुआ है, इंग्लैंड पाकिस्तान के आमने सामने है, और बाबर आजम जिस वक्त क्रीज छोड़कर जाते हैं तो स्कोर 11 ओवर में 85 रन है। पाकिस्तान इज़ लुकिंग गुड इनफ टू स्कोर 160 और 170, लेकिन हमारे आने वाले जो बैट्समैन हैं बाबर आजम के आउट होते ही बिल्कुल एक दूसरे के बाद आउट होते हुए दिखाई देते हैं, और पाकिस्तान सिर्फ 138 मैनेज कर पाता है। कोई भी ऐसा बैट्समैन वहाँ पे उस वक्त मौजूद नहीं था जिसमें इतना सेंस हो कि ये बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे सिंगल डबल बनने हैं, यहाँ पे बाउंड्रीज लगनी है, ग्राउंड शॉट्स खेले जाने हैं, और जब वो आउट होते हैं सारे के सारे तो पाकिस्तान वो मैच हार जाता है। और पाकिस्तान जब वो मैच हारता है तो सारा का सारा मलबा किस पे गिरता है? बाबर आजम पे। हालांकि प्लेयर्स में इतना अगर सेंस होता कि वो बाबर आजम के आउट होने के बाद इनिंग को स्टेबल रखते, लेकर चलते, तो पाकिस्तान ईजिली 160 क्रॉस करता और पाकिस्तान वो आसानी से वर्ल्ड कप जीत सकता था। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबर आजम इज़ अ मस्ट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। इस वक्त टीवी पे और सोशल मीडिया पे इस तरह का जो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इस अनड्यू प्रेशर की वजह से हम पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा और बहुत चमकता हुआ सितारा अपने हाथ से खो दें।